अंधेरे में एक चिंगारी, एक शुरुआत। यह चिंगारी सिर्फ आग की नहीं थी, बल्कि मानवता की यात्रा की भी थी। हम कहां से आए हैं? यह सवाल हमें अपनी जड़ों की ओर खींचता है, उन रास्तों की ओर जो हमारे पूर्वजों ने तय किए थे। यह सवाल सदियों से गूंज रहा है, एक पहेली जो आज भी हमें हैरान करती है। हर एक कलाकृति, हर एक अवशेष हमें उस समय की झलक दिखाता है जब मानवता ने अपने पहले कदम उठाए थे। हम तारों को, ब्रह्मांड की विशालता को देखते हैं और इस सब में अपनी जगह के बारे में सोचते हैं। यह सोच हमें हमारे अस्तित्व के गहरे सवालों की ओर ले जाती है। मानव उत्पत्ति की कहानी बहुत लंबी और जटिल है, एक ऐसा सफर जो हमें लाखों साल पीछे ले जाता है। यह सफर हमें उन जगहों पर ले जाता है जहां हमारे पूर्वजों ने अपने निशान छोड़े थे। यह कहानी जीवाश्मों में, प्राचीन डीएनए में और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियों और किंवदंतियों में लिखी गई है। हर एक डीएनए का टुकड़ा, हर एक कहानी का अंश हमें हमारे अतीत की ओर ले जाता है। हमारे पूर्वज, जिन्होंने सबसे पहले रात के आकाश को सवाल भरी निगाहों से देखा था, अपने अस्तित्व के सुराग छोड़ गए। वे सुराग जो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम कौन हैं और हम कहां से आए हैं। दुनिया भर में बिखरे हुए ये सुराग हमारे अतीत की एक तस्वीर पेश करते हैं, एक ऐसा अतीत जो संघर्ष और विजय दोनों से भरा है। हर एक सुराग हमें उस समय की ओर ले जाता है जब मानवता ने अपने पहले कदम उठाए थे। अफ्रीका के सवाना से लेकर उत्तर के बर्फीले इलाकों तक मनुष्य ने दूर दूर तक सफर किया है, रास्ते में ढलते और विकसित होते हुए। यह यात्रा सिर्फ भौगोलिक नहीं थी, बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक भी थी। लेकिन यह सब शुरू कैसे हुआ? यह सवाल हमें हमारे अस्तित्व के मूलभूत प्रश्नों की ओर ले जाता है। मानव जाति की लौ को किसने जलाया? यह लौ सिर्फ भौतिक नहीं थी, बल्कि बौद्धिक और सांस्कृतिक भी थी। यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है, विज्ञान, धर्म और पौराणिक कथाओं के दायरे में, जहां हम अपने अस्तित्व के मूलभूत प्रश्न के उत्तर खोजते हैं। यह यात्रा हमें उन कहानियों और प्रतीकों की ओर ले जाती है जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें प्राचीन ग्रंथों, वैज्ञानिक खोजों और मानवीय जिज्ञासा की स्थायी शक्ति के माध्यम से ले जाएगी। यह यात्रा हमें यह समझने में मदद करेगी कि हम कौन हैं और हम कहां से आए हैं, और शायद हमें यह भी बताएगी कि हम कहां जा रहे हैं। वानरों से हम तक, विकास की कहानी। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे हम, आधुनिक मनुष्य, अपने प्राचीन पूर्वजों से विकसित हुए हैं। मानव उत्पत्ति के लिए सबसे सम्मोहक स्पष्टीकरणों में से एक विज्ञान की दुनिया से आता है, विकासवाद का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि कैसे जीवन के विभिन्न रूप समय के साथ बदलते और अनुकूलित होते हैं। चार्ल्स डार्विन, एक प्रकृतिवादी, ने अवलोकन के लिए एक गहरी नजर के साथ इस अभूतपूर्व विचार का प्रस्ताव रखा। उन्होंने अपने प्रसिद्ध यात्रा पर विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया और उनके बीच समानताएं और भिन्नताएं देखी। उन्होंने तर्क दिया कि पृथ्वी पर सभी जीवन, मनुष्य सहित, लाखों वर्षों में सरल रूपों से विकसित हुए हैं। यह विकास एक धीमी और निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें छोटे छोटे बदलाव समय के साथ बड़े परिवर्तनों में बदल जाते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो जीवों से भरी हुई है, सभी जीवित रहने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इस प्रतिस्पर्धा में केवल वे जीव जो अपने पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, जीवित रहते हैं और अपनी संतानों को जन्म देते हैं। जिनके पास लाभप्रद लक्षण थे, यहां तक कि मामूली भी, उनके जीवित रहने और प्रजनन करने की संभावना अधिक थी। ये लाभप्रद लक्षण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे वे अधिक सामान्य हो जाते हैं। समय के साथ ये लाभप्रद लक्षण अधिक सामान्य हो गए, धीरे धीरे प्रजातियों को आकार देते हैं। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों में होती है, जिससे नई प्रजातियों का उदय होता है। यह प्रक्रिया, जिसे प्राकृतिक चयन के रूप में जाना जाता है, विकास के पीछे प्रेरक शक्ति है। प्राकृतिक चयन के माध्यम से केवल वे जीव जो अपने पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, जीवित रहते हैं और अपनी संतानों को जन्म देते हैं। मनुष्यों के लिए इस प्रक्रिया के कारण बड़े दिमाग, द्विपादवाद, सीधे चलना और उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता का विकास हुआ। इन लक्षणों ने हमें अन्य प्रजातियों से अलग किया और हमें एक अद्वितीय स्थान पर पहुंचाया। अफ्रीका में खोजे गए जीवाश्म, जैसे कि प्रसिद्ध लूसी कंकाल, हमारे शुरुआती पूर्वजों के ठोस प्रमाण प्रदान करते हैं। ये जीवाश्म हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे दिखते थे और वे कैसे रहते थे। ऐसे जीव जो लाखों साल पहले पृथ्वी पर घूमते थे। ये जीव
हमारे विकास की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि वे हमें यह दिखाते हैं कि जीवन कैसे बदलता और अनुकूलित होता है। ये प्राचीन होमिनिड, जबकि आधुनिक मनुष्यों से अलग थे, उनमें ऐसे लक्षण थे जो अंततः हमारे नेतृत्व करेंगे। उनके पास बड़े दिमाग और उन्नत सामाजिक संरचनाएं थीं, जो उन्हें अन्य प्रजातियों से अलग करती थीं। वानर जैसे पूर्वजों से होमो सेपियंस तक की यात्रा विकास की अविश्वसनीय शक्ति का प्रमाण है। यह यात्रा हमें यह दिखाती है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव समय के साथ बड़े परिवर्तनों में बदल जाते हैं। यह अनुकूलन, अस्तित्व और परिवर्तनों के क्रमिक संचय की कहानी है, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः मानव प्रजाति का निर्माण हुआ, जिसे हम आज जानते हैं। यह कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि हम कौन हैं और हम कहां से आए हैं।